जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दरअसल आप देख रहे होंगे गोदी मीडिया ने जो है ना बेशर्मी की पूरी हदें पार कर दी। जो हद से ऊपर की हद है ना उन्हें भी पार कर दिया। क्योंकि आप देख रहे होंगे ये क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को, प्रदूषण से होने वाले फ़ायदे। मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, अभी लॉन्ग वीडियो इसके बारे में बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि प्रदूषण के होने इतने सारे फ़ायदे हैं कि जो प्रदूषण होता है बादल ऊपर अड़ जाते हैं, उससे जो है सूरज की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ पाती, जिससे गर्मी कम होती है। पर यूरोप में डायरेक्ट किरणें वहाँ पे पड़ती हैं सूरज की, और उससे क्या होता है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा है। हम तो बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, बिल्कुल अकल नहीं है ना हम में। हमने कभी पढ़ा ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। हम जानते ही नहीं है कि जलवायु क्या होता है, या जलवायु प्रदूषण क्या होता है, या फिर भूगोल क्या है। हम कुछ भी नहीं जानते भाई इन सब चीज़ों में। गधे हैं बिल्कुल। इनकी नज़रों में एक तरीके से हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ एक नंबर के गधे नज़र आते हैं। कारण इन्हें ये नहीं समझ आता कि भाई साहब प्रदूषण कितना नुकसान दे रहा है लोगों को, कितनी प्रॉब्लम करता है। प्रदूषण से जो है लोगों को फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं। जो लोग सिगरेट बीड़ी भी नहीं पीते वो भी इस प्रदूषण की वजह से कम 10 से 15 सिगरेट पर डे पी रहे हैं। उनके फेफड़े बर्बाद होते जा रहे हैं। जो बुजुर्ग आदमी हैं उनकी कंडीशन देखो, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक प्रकार से। दम घुटता है उनका, अगर उन्हें अच्छी फ्रेश हवा ना मिले, कुछ देर के लिए लाइट ना हो, तो वो फील ऐसा करते हैं, उनका दम घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक से बोल नहीं पाते, उन्हें पंप की ज़रूरत पड़ती है। पूरे फेफड़े बर्बाद हो रहा है इस प्रदूषण से। बट इनको क्या दिखाई दे रहा है, बेशर्मी की हद पार करके ये सिर्फ फ़ायदे बता रहे हैं। उसके भी हद हो चुकी है। सांस लेना बनता जा रहा है खतरनाक। तुम उस बुजुर्ग आदमी से पूछो जिसकी एज 60 प्लस हो चुकी है और उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या वो बीमार है, भाई साहब सांस नहीं ले पाएगा, वो लंबे सांस ले रहा होगा। यहाँ तक कि जवान यंग जनरेशन में भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या इम्यूनिटी पावर उसकी अच्छी नहीं है, या वो बीड़ी सिगरेट या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है, तो उसके फेफड़े इतने मजबूत नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बर्बाद होते जा रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण और ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, अब से कुछ साल पहले किसी भी जवान या यंग बंदे को हार्ट अटैक के चांस बहुत कम होते थे, जो 18 से 25 या 35 साल के बीच में है। बट अभी ये कॉमन होता जा रहा है। तुम कई बार देख रहे होंगे तुम्हारे सर्कल में 35 साल के लड़के को, 40 साल के आदमी को, या एवरेज इंसान को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कारण प्रदूषण। पर ये बेशरम क्या बता रहे हैं, उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। यानी ये नहीं चाहेंगे कि क्लियर करें कि प्रदूषण को रोका जाए, गाड़ियों का धुआं रोका जाए, पेड़ लगाए जाएं, या फिर एयर प्योरीफाई लगाया जाए सब जगह, घरों में, रोड के किनारे या आसपास। इस तरीके से क्लियर किया जाए, धूल मिट्टी को बचाया जाए, फैक्ट्री या बड़ी कारखाने बंद किए जाए या उनकी चिमनी ऊपर किया जाए। इनका क्या काम हो गया, उल्टा उसके फ़ायदे बताने लग गए। यानी हम जैसे लोगों को इन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ और गधा समझ लिया है, और जिसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। कारण वो उठा पाएंगे क्योंकि आधे ज़्यादा जनसंख्या तो इन पर अंधा विश्वास करती है, वो डबल चेक करते ही नहीं, वो कभी देखेंगे नहीं प्रदूषण से होने वाले क्या फ़ायदे हैं। आप डबल चेक करो ना उसको, आप चेक करो किसी भी जिमिनाई पे, गूगल पे, ये एआई टूल पे, वो बताएगा आपको प्रदूषण से होने वाले कितने फ़ायदे हैं। एक भी फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। बच्चों की सेहत पर इसका पता क्या असर पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दिमागी रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, बीमार रहते हैं और हेल्थी नहीं हो पाते। उनकी यादाश्त पे भी बुरा असर पड़ता है। उनकी तो छोड़ो, बच्चों छोड़ो, बड़े बुजुर्ग जितने होते जाते हैं, आदमी होते, प्रदूषण से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यादाश्त पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने लगेगा। व्यक्ति भूलने लगेगा चीज़ों को, उसको याद नहीं रहेंगी सारी चीज़ें। एजुकेशन याद नहीं रहेगी, पढ़ाई याद नहीं रही, कोई उसने कुछ चीज़ें याद किया है, कोई चैप्टर किया है, वो भूल जाएगा। कुछ भी लेसन्स करके एग्जाम देने जा रहा है, ध्यान ही नहीं रहेगा, क्योंकि प्रदूषण की वजह से यादाश्त पे ही फ़र्क पड़ता है। और इनका क्या फ़ायदा है, ये बता रहेंगे फ़ायदे। अब देख लो कितने सारे फ़ायदे आपको ये बताते जा रहे हैं। सिर्फ आँखों में जलन होने लगती है। जो आदमी चश्मा लगाते हैं ना, जिन्हें देखा हो, या फिर उनकी कभी देखा हो, रैपिडो वाले ज़्यादा बाइक वगैरह चलाते हैं, धूल में, धूप में, मट्टी में, ऑटो वाले जो ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, उनकी आंखों में जलन होने लगती है, एलर्जी होने लगता है, इतना बुरा असर पड़ता है उन्हें, ब्लर दिखने लगता है। और उसके बाद भी ये फ़ायदे बता रहे हैं। अब आप ही सोचना इस वीडियो में इसे देखकर कि फ़ायदे हैं या नुकसान है, ये हम लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं ये, या किसी भी तरीके से यार इन गोदी मीडिया को कैसे रोका जाए, या इस तरीके की खबर देने वाले को या ऐसे बातें बताने वाले को जो हर चीज़ के फ़ायदे ही बताते जाते हैं, इन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, समझ से बाहर है। पता नहीं कौन इन्हें कंट्रोल करेगा। कैंसर का जोखिम भी बढ़ता जाता है भाई प्रदूषण से। लंग्स कैंसर बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाता है भाई सारा प्रदूषण, धुआं, धूल, मिट्टी, कण। फिर हम उसे बार बार ऐसे ही करते रहते हैं तो प्रॉब्लम होती रहेगी। और जिसे खांसी होती है उससे पूछो कितनी प्रॉब्लम होती है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं ना, जो प्रेग्नेंट है और उनके जो गर्भ में बच्चा है, या फिर वो सांस ले रही हैं, तो भाई कहीं ना कहीं वहाँ भी असर पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को तो और ज़्यादा पड़ रहा है। हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है प्रदूषण की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। पर उस पर कभी ये चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते कि भाई साहब कि क्यों मौतें हो रही हैं, क्यों जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, फेफड़े क्यों बर्बाद हो रहे हैं, सांस लेना क्यों मुश्किल हो रहा है।
दिल पर हमला क्यों हो रहा है, यानी 35 से 40 साल का लड़का कैसे दिल की बीमारियों से आ रहा है, कैंसर का खतरा क्यों बढ़ रहा है, लाखों लोगों की मौत क्यों हो रही है, ऊपर से इन्होंने उसके फ़ायदे बताने शुरू कर दिए। बेशर्मी की तुम हद देख लो। जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे भाई जलवायु के बारे में, जो जानते हैं समझते हैं, हम जैसे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जो 8 साइड से 12th में पढ़े होंगे उन्होंने ही पढ़ा होगा, उन्हें सारा पता होगा जलवायु प्रदूषण या परिवर्तन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस खबर को बनाते भी, इस पे वीडियो बनाते हुए भी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, देश को गड्ढे की तरफ गिरा रहे हैं। हर बुरी चीज़ के ये फ़ायदे दिखा देते हैं, जबकि इससे बचने के रास्ते ही नहीं। एयर प्योरीफाई लगाने चाहिए, प्रदूषण को रोकना चाहिए, बड़ी फैक्ट्रियाँ रोकनी चाहिए, धुएँ रोकने चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आगे आगे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। नई जनरेशन को बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करते रहना पड़ेगा। फेफड़े बर्बाद होते जाएंगे और जितने बुजुर्ग आदमी उन्हें सांस की बीमारी होती जाएगी। मास्क लगा के घूमना पड़ेगा कुछ दिनों में, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पे लेके घूमेंगे हम लोग, ये कंडीशन हो जाएगी। ऐसा फील होगा जैसे हम पहाड़ों पे ऊंचाई पे रह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही सिर्फ प्रदूषण की वजह से। तो भाई आप ही बताना इस वीडियो को देख के, और वीडियो को शेयर भी करना जितना हो सकता है, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना, बताना कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे मुद्दों पे मुझे और वीडियो बनाते रहना चाहिए। और आप लोग भी कोशिश करें, शेयर करें यार, तो अच्छी बात है, कमेंट करें, अपनी राय दें। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।